गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के करंट अफेयर के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की है। और यह पहल का उद्देश्य जो है वो है बेहतर टीचिंग एनवायरनमेंट सुनिश्चित कराने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है। और ये जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम है, इसके तहत ऑडियो वीडियो टीचिंग मटेरियल जो है उसे व्यापक रूप से पेन ड्राइव के थ्रू क्लासरूम्स के कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा सकता है। और इसी के साथ में हमारे पास में तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? और इसका आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर है के पलानीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, तमिलनाडु के गवर्नर यानी तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है बनवारीलाल पुरोहित। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, तमिलनाडु का स्टेट डांस यानी राज्य नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है भरतनाट्यम। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीएल परिवारों यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो हैं उनके लिए वाईएसआर बीमा स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु तथा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर करने के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाईएसआर बीमा नामक एक योजना शुरू की है। और ये जो योजना है इसके लिए वाइट राशन कार्ड यानी सफ़ेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार जो हैं वो इस वाईएसआर बीमा स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और जो योजना है इसके तहत जो गांव या उसके वार्ड के जो वॉलंटियर्स हैं वो सब परिवार या उसके मुखिया का नाम जो है उसको एनरोल करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ दावा करने के 15 डेज़ के अंदर अंदर जो क्लेम की जो राशि है वो सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और इसके अलावा गांव या जो वार्ड सेक्रेटरीट हैं उनके माध्यम से जो भी फैमिलीज़ हैं उन सबको 10,000 रुपये का इमीडिएट जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम से लगभग 1.41 करोड़ यानी 1.41 करोड़ जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं तमिलनाडु की, उन सभी को लाभ मिलेगा। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आंध्र प्रदेश से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप को फंडिंग के लिए आईआईटी मद्रास ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग जो फंड स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड नामक एक पहल की शुरुआत की है। चेन्नई बेस्ड हेडक्वार्टर बैंक का जो मेन उद्देश्य है वो है आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप के लिए
जो फंडिंग्स हैं उनको प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उनके बीच में जो वित्त पोषण है उसके अंतर को कम करना। और इसी योजना के तहत बैंक ने जो अपने लोन्स की लिमिट है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है फॉर 50 करोड़ से, जिससे कि जो भी स्टार्टअप्स हैं वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या मशीनरी परचेज़ या कोई इक्विपमेंट परचेज़ है उसमें उनको मदद मिल सके। इसी के साथ में इंडियन बैंक से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इंडियन बैंक के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इसका आंसर है पद्माजा चंदुरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर है योर ऑन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेगा मेन ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा यानी ऑप्शन ए। लोकप्रिय क्रिकेटर और कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी एसेसरीज ब्रांड वेगा ने अपने मेंस ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मेन ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। और रोहित शर्मा जो है इसे आगामी डिजिटल कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड यानी ऑप्शन ए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम यानी एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। और राज्य के कृषि मंत्री यानी स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष GR चेंटाला से आग्रह किया कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए और साथ ही साथ मैकेनाइज्ड फार्मिंग पर जोर देते हुए किसानों को मशीनी खेती में परिवर्तन करने में मदद करने का आग्रह किया। ये जो इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम है, ये एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी इनकम को डबल करने में के लिए एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगी। और साथ ही साथ किसानों को दिए जाने वाले जो इंटरेस्ट फ्री लोन था उसे बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ में हमारे पास में उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है बेबी रानी मौर्य। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर को। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को ख़त्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व स्तर पर वर्ल्ड पोलियो डे यानी विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया और उसके प्रयासों को उजागर करने वाले कॉन्ट्रीब्यूशंस की लड़ाई में उन लोगों के अथवा योगदान को सम्मान प्रदान करने का एक अवसर पैदा करता है। और ये जो दिन है इसकी शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जॉनस
साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियो माइलिटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। और 2020 की वर्ल्ड पोलियो डे की थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी के चेयरमैनशिप कितने साल बाद मिली है? और इसका सही आंसर है 35 साल यानी ऑप्शन डी। भारत को 35 साल के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैनशिप मिली है। और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रन जो हैं, उन्हें अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद्रा जो है वो महाराष्ट्र केडर की 1988 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं और वो नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता भी करेंगी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर है लेबनान। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। हरीरी जो हैं, उन्हें 118 में से 65 संसदीय वोट मिले, जिनसे उन्होंने अपनी नई सरकार बनाने का जानदेशा मिला। और इसी के साथ में हमारे पास में लेबनान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ लेबनान क्या है? और इसका आंसर है बेरूत। और नेक्स्ट है करेंसी ऑफ लेबनान, इसका आंसर है लेबनीज पाउंड। क्या है करेंसी लेबनान की? लेबनीज पाउंड। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर है मंडी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम को लागू करने से देश के जो टॉप परफॉर्मिंग 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी सूची जो है वो जारी की गई है। और इस सूची में मंडी डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसने शीर्ष प्रथम स्थान जो है, टॉप पोजीशन जो है वो उसे मिली है। शीर्ष स्थान जो है वो उसने प्राप्त किया है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी हासिल किया है। इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट कौन है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? और इसका आंसर है जयराम ठाकुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? इसका आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ हाथ मिलाया है? और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों
फुल रेंज जो है वाहनों की, उसकी पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंसर होगा। भारत के तीसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक बयान में यह कहा है कि जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी ग्राहक हैं, इस समझौते के तहत उन कस्टमर्स को 90% ऑन रोड फंडिंग, साथ ही साथ लॉन्ग रीपेमेंट पीरियड ऑफ 84 मंथ्स और नो प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस से भी लाभान्वित होंगे। इसी के साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वडोदरा, गुजरात। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? और इसका आंसर है हसमुख अधिया। इससे अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? इसका आंसर है संजीव चड्ढा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आउटस्टैंडिंग यूथ पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर जजीनी वार्गेस। यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जजीनी वार्गेस का नाम जो है वो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए चुना गया है। और ये जो है ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ था जिसके थ्रू उन्होंने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिए हैं फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग ब्रेस्ट कैंसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को किस देश का राजदूत बनाया गया है? और इसका सही आंसर है सोलोमन द्वीप। सुशील कुमार सिंघल 2000 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और उन्हें प्रेजेंटली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द सोलोमन आइलैंड्स बनाया गया है। और एट प्रेजेंटली जो है वो सर्विंग है एज अ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पापुआ न्यू गिनी। इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? और इसका सही आंसर है होनियारा। नेक्स्ट है, सोलोमन आइलैंड्स की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? और इसका आंसर है सोलोमन द्वीप आइलैंड डॉलर, सोलोमन आइलैंड्स डॉलर। करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश का राजदूत बनाया गया है? और इसका सही आंसर है सैन मारिनो गणराज्य। इंडियन डिप्लोमेट डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को हाल ही में एम्बेसडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये शी विल हैव अ रेजिडेंस इन रोम और प्रेजेंटली शी इज़ सर्विंग एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ इटली। इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो की कैपिटल क्या है? और इसका सही आंसर है सैन मैरिनो। सेकंड है, करेंसी यानी मुद्रा क्या है? और इसका आंसर है यूरो। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडोरा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? और इसका सही आंसर है 190वां। अंडोरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बनने वाला 190th मेंबर है। और अंडोरा जो है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित एक माइक्रो स्टेट है। हालांकि अंडोरा जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। इसी के साथ में हमारे पास में अंडोरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है, अंडोरा की राजधानी या कैपिटल क्या है? इसका आंसर है अंडोरा ला वेला। नेक्स्ट है, अंडोरा की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? और इसका आंसर है यूरो। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं करंट अफेयर वीकली डोज की नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।